अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू खानपुर चैनल। एक सब्जेक्ट होता है, इसके साथ कोई भी कोड हो सकता है, लेकिन उसके जो एंड में है वो टीचिंग प्रैक्टिस लाजमी लिखा होता है। और जो बीएड 1.5 ईयर है उसके साथ है लॉन्ग टर्म भी होता है। तो बाकी जो टीचिंग प्रैक्टिस है और किस किस डिग्री में होता है मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर इसको कैसे करना है। तो ये चीज़ें आप सीख लें, क्योंकि आज कोर्स सिलेक्शन की सेकंड लास्ट डेट है। कल जो है वो लास्ट डेट होगी 22, और उसके बाद इसकी असाइनमेंट आना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डिग्री कौन कौन सी है जिसमें ये शामिल है। यहाँ देखें तो मैंने एक लिस्ट बनाई आप सबके लिए, और इन सब के साथ भी टीचिंग प्रैक्टिस लिखा हुआ है, और सब्जेक्ट के कोड भी यहाँ मेंशन है, और इसके अलावा किस किस डिग्री में ये शामिल है और ये भी साथ लिखा हुआ है। यानी बीएड 1.5 ईयर में है, बीएड ऑनर्स में है, और इसमें 2 होते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस 1 और 2। इसके अलावा एसोसिएट डिग्री एडीपी एजुकेशन में भी है। 2.5 साल बीएड में जो है वो 3 इस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं। और बीएड जो 2 ईयर्स है, यानी बीएड लेटरल है, उसमें भी ये आते हैं 1, 2 और 3 के नाम से। टीचिंग प्रैक्टिस 1, टीचिंग प्रैक्टिस 2, टीचिंग प्रैक्टिस 3, और बीएड एलिमेंट्री है, इसमें भी ये टीचिंग प्रैक्टिस इंटर्नशिप रिपोर्ट आती है। अर्ली चाइल्डहुड केयर में भी ये 2 आते हैं, यानी पहले साल में ECTA 519 और ECTB 519, ये सेकंड। तो 2 सेमेस्टर में ये आते हैं। टोटल देखें तो यहाँ पे इंग्लिश के अलावा इंग्लिश में भी होते हैं वैसे टीचिंग प्रैक्टिस, अगर किसी का उसमें भी है तो इसी तरीके से। लेकिन फ़िलहाल हम एजुकेशन की डिग्री के ऊपर बात करें, सीरियल 1 से लेकर सीरियल 13 तक। तो ये इन सब को करना कैसे होता है, चलें देख लेते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बाद में सारी चीज़ें ढूंढनी मुश्किल हो जाती हैं, हर कोई इतनी वीडियो बना देता है कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ से सही इन्फॉर्मेशन आएगी और क्या देखना चाहिए। तो वीयू खानपुर ये आपको इंटरफेस नज़र आएगा, और ये आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। जो चीज़ आपको समझ आ जाए वो दूसरों तक पहुंचा देंगे। जैसे सबसे पहले तो हम LMS ओपन करेंगे, और LMS में ही हमें समझ आएगी कि क्या चीज़ें वहां से करनी है, क्योंकि सारी चीज़ों आपको प्रॉपर्ली बताया जाता है। ये TPTG 620 सब्जेक्ट्स है, सीरियल नंबर हमारा 1 के मुताबिक, और बाकी सब में भी इसी तरह ही होता है। आपने फॉलो करनी है, हर सब्जेक्ट जिसका भी होगा उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस अनाउंसमेंट्स के अंदर आती हैं। पहली इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचिंग प्रैक्टिस यहाँ पे आई हुई है, इसको पढ़ना लाजमी है आपने तसल्ली के साथ। Dear students, all students are advised to read the following instructions guideline carefully। अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो उसी के अंदर ही जवाब आ जाता है इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने का। Please note the following guidelines for effective completion of teaching practice। Firstly, a school selection form, यानी पहली जो असाइनमेंट आपकी आएगी ना वो होगी स्कूल सिलेक्शन फॉर्म। मैं आपको दिखाता हूँ और उसको फिल करने का भी तरीका बताता हूँ। विल बी सेंड टू ऑल स्टूडेंट्स ऑन LMS के अंदर डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल होगा, और आपने क्या करना है, करीबी स्कूल में जाके परमिशन लेनी है, और फिर वो परमिशन लेटर या स्कूल सिलेक्शन फॉर्म जो है वो आपने वापस यहाँ पे ऐड करना है। अच्छा जी, नोट क्या है, स्कूल सिलेक्शन फॉर्म इज़ अवेलेबल इन डाउनलोड सेक्शन। ये स्कूल सिलेक्शन फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, वो आपको दिखाते हैं आगे चल के। ऑल स्टूडेंट्स हु इनरोल इन द कोर्स शुड सीक परमिशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, बट यू इन फॉर्मली स्टार्ट टीचिंग प्रैक्टिस आफ्टर द टास्क आर असाइंड टू यू बाय द कोर्स सुपरवाइजर। द टास्क विल बी असाइंड ऑन अ वीकली बेसिस थ्रू LMS, एंड असाइनमेंट्स इंस्ट्रक्शन विल बी असाइंड। अब यहाँ पे है कि जैसे स्कूल सिलेक्शन फॉर्म आप अपलोड कर देंगे। अब ये नहीं कहेंगे जी कि हम उसका वेट करें कि वो अप्रूव हो तो हो, ठीक है। आपने जैसे ही स्कूल सिलेक्शन फॉर्म अपलोड करेंगे, आपने अपने नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए तैयारी शुरू कर देनी है। द स्कूल सिलेक्शन फॉर्म इज़ कंपल्सरी सबमिट। ये सबसे जो पहली असाइनमेंट है ना, स्कूल सिलेक्शन फॉर्म SSF इसे कहते हैं, इसको सबमिट करना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते, क्योंकि ये बेस है, और अगर बेस ही आप नहीं सबमिट करेंगे तो फिर आगे वाली असाइनमेंट्स जो हैं जो इसी के ऊपर चलेंगी वो आप सबमिट नहीं करा पाएंगे। अच्छा जी, द स्कूल सिलेक्शन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड, साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द स्कूल। आप जिस भी स्कूल से आपने करना है उनकी साइन स्टैम्प प्रॉपर्ली आपने उनका डाटा वहाँ पे फिल करके ऐड करना है। ग्रेड लेवल शुड बी सेकेंडरी
आर हायर सेकेंडरी, यानी आपने उस स्कूल सिलेक्शन फॉर्म में क्लासेस का भी जिक्र होता है, तो आपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लासेस तक का जो डाटा है वो वहाँ पे फिल करना है, इससे नीचे वाली नहीं कर सकते। ए स्टूडेंट मस्ट सेलेक्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स फ्राम दीज ग्रेड लेवल्स, यानी इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, इंग्लिश ले लें, बायो ले लें, मैथ ले लें, ठीक है, इनमें से 3 मुख्तलिफ। स्कूल सिलेक्शन फॉर्म विल बी अप्रूव्ड बाय द असाइंड सुपरवाइज़र, जब आप सबमिट कर देंगे तो वो उनको ओके करेंगे, अगर कोई मसला मसाइल उसमें हुआ तो आपको बता देंगे कि इसमें ये चीज़ ठीक नहीं है, तो दोबारा से आप ओके करके दोबारा उसको सबमिट कर सकेंगे। इन केस ऑफ एनी स्कूल सिलेक्शन फॉर्म इज़ डिसअप्रूव्ड बाय द सुपरवाइज़र, स्टूडेंट मस्ट रीसबमिट, यानी अगर नहीं होता आपका अप्रूव, कहीं आप कोई गलती करते हैं क्योंकि आपकी तरफ से गलती होगी, तो आप 5 दिन के अंदर उसको दोबारा ठीक करके सबमिट करा सकते हैं। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ स्कूल सिलेक्शन फॉर्म द स्टूडेंट विल स्टार्ट टीचिंग प्रैक्टिस इन स्कूल। अच्छा जी, अब ये सारा कुछ तो आपने पढ़ना है क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे तो लंबी होती जाएगी ईमेल। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो VU ईमेल है आपको आपकी प्रोफाइल से मिल जाती है। हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं जो VU ईमेल के हवाले से है। अगर आप आएँ यहाँ पे और जस्ट सर्च बॉक्स के अंदर VU ईमेल लिखें या VU मेल लिखें तो आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप किसी भी एक वीडियो को देख के अपनी जो VU वाली ईमेल है उसको लगा सकते हैं LMS के अंदर, मतलब LMS के अंदर नहीं, अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, क्योंकि अब जो कम्युनिकेशन आपकी होनी है वो सारी ईमेल के ज़रिए होनी है। जो VU की ईमेल होगी उसके ज़रिए अपने सुपरवाइज़र से, और ये बहुत ज़रूरी होती है। कम्युनिकेशन के बगैर आप बहुत मुश्किल है कि ये सब्जेक्ट, हालांकि बड़ा आसान होता है, लेकिन चूँकि आपकी कम्युनिकेशन सुपरवाइज़र के साथ नहीं होगी और जहाँ कहीं कोई मसला होगा उसको सॉल्व नहीं आप कर पाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सुपरवाइज़र क्या कहना चाह रहा है। तो यूँ समझ लें कि सुपरवाइज़र के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ आपने चलना है और ये बड़ा आसान सा काम है, हो जाएगा। आप ज़रा वापस आ जाएं ताकि आपको फॉर्म बताएं, मज़ीद इंस्ट्रक्शंस आपने ख़ुद पढ़ लेनी है। अच्छा, इस सब्जेक्ट का कोई जो है वो पेपर नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ असाइनमेंट आएंगी और क्विज़ नहीं होंगे इसके, और GD नहीं होगा इसका। अब तक जो पहले चलता आ रहा था वो यही था कि इनमें ये वाली एक्टिविटीज़ नहीं होती। अब अगर इस बार कुछ वो चेंज कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो फिर आने वाली चीज़ों से पता चलेगा। मज़ीद यहाँ पे हम इसकी अगर असेसमेंट स्कीम चेक करें तो पता चल सकता है कि क्या होगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ असाइनमेंट है, कोई क्विज़ नहीं है, कोई GD भी नहीं है। तो वापस चलते हैं और डाउनलोड सेक्शन में हम देखते हैं स्कूल सिलेक्शन फॉर्म, और ये हो गया डाउनलोड सेक्शन, और यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है अपडेटेड स्कूल सिलेक्शन फॉर्म। इसको हम ओपन करते हैं और ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन किया तो हमारे पास जो फॉर्म है वो आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। यहाँ पे स्टूडेंट ID आएगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, नेम ऑफ़ स्कूल, जिस स्कूल में आपने करना है, इंटर्नशिप करनी है 4 हफ्ते की, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, उसका एड्रेस आ जाएगा, स्कूल के हेड का नाम होगा, स्कूल का फ़ोन होगा, ठीक है। अगर वहाँ पे PT सेल नंबर है तो आप यहाँ पे, अगर वो नहीं देना चाहते, बाज़ूकात PT सेल नंबर तो होते हैं ना, वो दे सकते हैं। पर्सनल नंबर अगर कोई नहीं देना चाहे तो फिर आप ना लिखें। अब उसकी कैटेगरी क्या है, वो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट है या PEF का फंडेड, यानी PEF के स्कूल हैं। अच्छा जी, क्या वो बॉयज़ स्कूल है, गर्ल है या को एजुकेशन है, ये भी मेंशन करेंगे। अब आपने, अच्छा जी, आपको पता है ना, आपने जो क्लासेस लेनी है वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक लेनी है, और बाज़ का स्कूल यहाँ से भी होते हैं, आप सारा भी फिल कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज लेवल के ऊपर जा रहे हैं तो आप फिर यहीं से फिल कीजिएगा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाली क्लासेस। और उसके बाद नोट बिफोर सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट्स एंड ग्रेड लेवल ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस स्टूडेंट मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आपने MA किया था B.Ed से पहले, MA MSc, तो फिर उसमें क्या सब्जेक्ट्स थे, MA था, MSc थी, मेजर सब्जेक्ट, जैसे कोई साइंस में करता है, कोई आर्ट्स में करता है। और अगर BA BSc है तो फिर यहाँ पे BA तो नहीं होगा, BSc होगा या BS ऑनर्स होगा, दोनों में से एक ही होगा आपका, क्योंकि B.Ed जो है वो BS ऑनर्स के बाद होता है या MA MSc के बाद होता है। तो अगर तो BS है तो इस खाने में आप लिख देंगे ये वाला खाना खाली छोड़ देंगे, और अगर आपने MA किया हुआ है तो इस खाने में लिख देंगे अपनी इन्फॉर्मेशन, और फिर आपका BA भी होगा तो आप उसमें भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यानी कि MA होने की सूरत में दोनों बॉक्स में फिल करेंगे, और BS ऑनर्स होने के, यानी BS 4 साल होने की सूरत में सिर्फ इसी में आपने फिल करना है। अच्छा जी,
अब ये ज़रा गौर से करना है, ये यहाँ पे गौर नहीं करते स्टूडेंट्स और गलती कर देते हैं और अपनी मर्ज़ी से फ़िल करके भेज देते हैं, जिसकी वजह से ये वो रिजेक्ट हो जाता है। ऊपर इन्फॉर्मेशन कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। अच्छा जी, प्लीज़ सेलेक्ट एटलीस्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम योर मास्टर डिग्री। तो अगर तो आपने एमए किया हुआ है और आपने साइंस में पढ़ा है तो फिर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट यहाँ पे लेना है जो मास्टर डिग्री यानी मेन आपने लिखा ना। अब एमएससी किया हुआ किसी ने फ़िज़िक्स तो यहाँ पे फ़िज़िक्स लेंगे, मैथ किया तो मैथ लेंगे, एमए इंग्लिश किया तो इंग्लिश लेंगे, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा है, यहाँ ये जो पोर्शन है ना ये बड़ा ध्यान वाला है, यहीं से गलती होती है जैसे मैंने अभी आपको कहा है। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स हैव टू सेलेक्ट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल विद मैक्सिमम वन सब्जेक्ट इन। अच्छा, 8वीं यहाँ पे एक आपको सहूलत है कि अगर आप उसमें से एक सब्जेक्ट, टोटल आपने लेने हैं 3 सब्जेक्ट, कि आप 3 सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाते हैं और उसमें से आप एक 8वीं लेवल का भी ले सकते हैं। और उर्दू का ना लीजिएगा क्योंकि उर्दू के जो है ना आगे आपने फिर उसके लेसन प्लान भी बनाने होते हैं तो वो उर्दू वाले ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप इंग्लिश ले सकते हैं, आसान है। उसके बाद अगर किसी ने को साइंस बीएस में पढ़ी है उसी हिसाब से 2 सब्जेक्ट वहाँ से ले लें। तो आप लिख देंगे क्लास 8वीं है तो उसका सब्जेक्ट इंग्लिश और उसका हेड टीचर और कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप देना चाहें, अगर वो देते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, मतलब पीटी सेल का नंबर वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से 9वीं का कोई एक सब्जेक्ट ले लें, कोई 10वीं का ले लें या 11वीं 12वीं का भी ले सकते हैं। तो मिनिमम जो लेवल है वो 8वीं तक है, यानी 8वीं का कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब 5वीं आपने ये 5वीं स्कूल जो प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पे जाकर नहीं कर सकते और ना ही किसी मिडिल स्कूल में कर सकते हैं जो 8वीं तक है, तो उसमें भी नहीं कर सकते। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कम से कम भी हायर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल हो, वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइन हो गए कोऑपरेटिंग टीचर के, हेड के, डेट होगी, स्टम्प होगी और यहाँ पे कमेंट्स वगैरह आ जाएंगे। और ये आपने फिर इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपने जब आपकी असाइनमेंट पहली आएगी आपको डेट टाइम दे दिया जाएगा और वो यहाँ पे होगी, आपने उसको यहाँ पे सबमिट करना है। और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो भी अनाउंसमेंट्स आप आनी है और पढ़नी है। दोबारा मैं आपको बता दूं कि ये सारी प्रैक्टिस इन सब डिग्रीज़ में सेम टू सेम है, इसी तरीके से चलनी है। अब जो अगली असाइनमेंट्स होंगी वो लेसन प्लान होगा और इस तरह के और एवेल्यूएशन फॉर्म होंगे, इसको आपने फिर कंप्लीट करते जाना है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि कोई यहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ असाइनमेंट और वो भी प्रॉपरली टाइम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मज़ीद अपडेट्स के लिए व्यू खान पर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।